हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है वो अच्छी जा रही होगी। आप अच्छे पैसे कमा पा रहे होंगे गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो अभी आज हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में, उसके स्टॉक के बारे में। 7,211 की करंट प्राइस है भाई, और एनबीएफसी फाइनेंस सेक्टर में मतलब किंग शेयर है, नंबर वन कंपनी है गाइस। बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल और स्ट्रॉन्ग एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। ये स्टॉक ने, ये कंपनी ने गाइस, पिछले अगर 5 साल का स्टॉक का रिटर्न देखे तो करीब 84% का पॉजिटिव रिटर्न है, और 1 साल का देखें तो -8% का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। एंड गाइस, वैसे देखा जाए तो 2021 अक्टूबर महीने के आसपास से जो मार्केट में करेक्शन मोड आया था, तब करीब 8,000 के आसपास का ऑल टाइम हाई टच किया था। उसके बाद रिसेंटली कुछ टाइम पहले 8,200 का अगेन फ्रेश हाई बनाया था। तब तक से लेके अभी तक मतलब मोटा मोटी समझो कि जो 2021 अक्टूबर के आसपास के महीने से लेके अभी तक मतलब 2 3 4 मतलब करीब करीब 3 साल होने वाले हैं, स्टॉक ने कुछ भी खास रिटर्न नहीं दिया है अभी तक। हालांकि वैसे लॉजिकली देखा जाए तो कंपनी ने उससे पहले बहुत 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 ही अभी तक साउंड प्रूफ मतलब ज़बरदस्त ऑलरेडी रिटर्न दे दिया है गाइस। सो ये थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में एक स्टॉक चला है, लेकिन यहाँ से एक प्रोबेबिलिटी स्टॉक की बन रही है, जो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे ओपिनियन के हिसाब से गाइस। सो कोई भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट यस, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बेस की बात कर रहा हूँ तो कंपनी स्ट्रॉन्ग है, बहुत बढ़िया कंपनी है जो आप जानते ही हो, और वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न इन फाइनेंशियल में, मतलब आई मीन पैसे जो करोड़पति जो बनाने वाला जो स्टॉक है उसमें से एक ये साबित हुआ है गाइस। 7,200 की, सॉरी 7,211 की करंट प्राइस है, और फाइनेंस रिलेटेड कंपनी का बिजनेस है गाइस। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से करीब 1996 से लिस्टेड है। एंड गाइस, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,46,380 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 7,211, 52 वीक हाई 8,173, 52 वीक लो 6,188। डिविडेंड यील्ड 0.50% है। फेस वैल्यू 2 का है। बुक वैल्यू 1,234 है। आर ओ ई 22.1%, आर ओ सी 11.9%, स्टॉक का P/E 9.9 है गाइस। और अगर वैसे अपने सेक्टर में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनेंस सेक्टर लगता है, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री, जिसके अंदर सेक्टर लीडर बजाज फाइनेंस जो कि नंबर वन कंपनी है, उसके बाद बजाज फिनसर्व जो कि उन्हीं की है, बजाज ग्रुप की, और तीसरी जियो फाइनेंशियल जो कि रिलायंस ने अभी अभी, आप सबको पता ही है कि आईपीओ लिस्टिंग हुई थी। और चोलामंडलम फाइनेंस चौथे नंबर पर है, पाँचवें में श्रीराम फाइनेंस है गाइस। और कंपनी की अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स देखें तो जून 2024 में कंपनी ने 16,099 करोड़ का सेल्स रेवेन्यू मतलब जनरेट किया है, जो पिछले क्वार्टर में 14,926 करोड़ था। अब सब कुछ काट कूट के अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो 3,912 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। पिछले क्वार्टर में 3,825 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था गाइस। बेसिकली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा पोटेंशियल ज़्यादा मतलब फोकस ज़्यादा रखना चाहिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखना चाहिए, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस एक ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स का कंपनी का रेवेन्यू देखें, 58,567 करोड़ का सेल्स जनरेट करने वाले हैं, रेवेन्यू मतलब। और पिछले साल 54,972 करोड़ का कंपनी ने सेल्स जनरेट किया है। एंड गाइज, वेरी स्पेसिफिकली अगर आप लेफ़्ट टू राइट देखेंगे ना, 16 से लेके अभी तक जो इतने जो 8 8 9 साल करीब है से रेवेन्यू में एकदम ज़बरदस्त कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। और उसी हिसाब से अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखें तो भी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 14,926 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि पिछले साल 14,451 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। और लेफ़्ट टू राइट वो भी अगर आप देखोगे
तो नेट प्रॉफिट जो है वो सुपर ग्रोइंग मोड में है गाइस। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है। अभी तक तो कंपनी ने बहुत ही ढांसू रिटर्न दिया हुआ है अपने इन्वेस्टर्स को। रिजर्व्स अगर देखेंगे तो 76,275 करोड़ का कंपनी के पास मार्च 2024 के हिसाब से रिजर्व्स है। बोरोइंग्स की बात करें गाइस तो कंपनी के ऊपर 2,91,346 करोड़ की बोरोइंग्स है, जिसमें से आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी ज़ीरो है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी ज़ीरो है। मतलब सारी की सारी अदर लायबिलिटीज़ है गाइस कंपनी के ऊपर। और कंपनी की अगर टोटल असेट देखेंगे 3,75,742 करोड़ की कंपनी के पास टोटल असेट है इन रिसेंट मार्च 2024 के हिसाब से। यहाँ पर गाइज मैं ना एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपने बोरोइंग्स वैसे देखा तो बोरोइंग्स मतलब कितनी हैवी लग रही थी। सो आई वुड लाइक टू शेयर माई ओपिनियन कि जनरली आप देखोगे ना तो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक है या जैसे ये एनबीएफसी सेक्टर्स के जो स्टॉक है वो ये बिजनेस ही इस फॉर्मेट में इस तरह से चलते हैं जिसके अंदर मतलब कहीं ना कहीं बोरोइंग्स की ज़रूरत पड़ती रहती है बिजनेस को रन करने के लिए। सो दैट इज़ अ मेन पार्ट। मतलब जैसे आपने देखा होगा जनरली कि आईटी कंपनीज जो होती है उसके अंदर इन जनरली आप ऐसा बहुत सारी कंपनीज देखेंगे जो डेट फ्री कंपनी होती है, कुछ कर्जा होता ही नहीं है। तो कुछ सेक्टर्स कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जिसमें बोरोइंग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है कर्जे की। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है कि जो मिड लेवल की किसी में होती है, किसी में बोरोइंग्स नहीं होती है उस टाइप की। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो उसी से रोल आउट होती है गाइस। तो उसमें से हमेशा फाइनेंस सेक्टर्स की जो कंपनीज होती है ना उसके ऊपर सिर्फ बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा है। उसके दम पर एक सिंगल एजेंडा मतलब पॉइंट पर डिसीजंस गाइस नहीं लेने चाहिए। और अगर साथ में कंपनी के मतलब प्रमोटर्स की बात करें तो यहाँ पर जून 2024 के हिसाब से 54.70% का प्रमोटर्स का स्टेक है, 21.08% FIIs, DIIs 14.23% गाइस और पब्लिक 9.83% है गाइस। सो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त कंपनी के अंदर पोटेंशियल है। अब देखो गाइस कंपनी की प्रमोटर्स होल्डिंग FII DIIs वो सारी चीज़ें ऑन मार्क है। अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो वो भी सुपर ग्रोइंग मोड में है। कंपनी का फंडामेंटल्स मतलब बहुत पुरानी कंपनी है और एक मतलब वन ऑफ द ट्रस्टेड कंपनी में से एक कहलाई जाती है। सी मार्केट में कभी किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होती है, जैसे मतलब TCS है हो गया। तो एक वेल रेप्यूटेड कंपनीज में से एक मानी जाती है। तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, सेक्टर लीडर है गाइस ये कंपनी। एंड अगर बात करें तो जैसे मैंने बताया आपको शुरुआत में कि पिछले कुछ 3 साल से मतलब अक्टूबर 2021 की बात करें तो 22, 23 और 24 तो करीब करीब अब ये होने ही वाले हैं। तो 3 साल तक कंपनी ने अपना जो ऑल टाइम हाई जो था अभी रिसेंटली मतलब पास किया था 8,200 के आसपास, लेकिन वो फेल हो गया, मतलब वापस स्टॉक गिर ही गया था। तो मोटा मोटी ये एक एवरेज गिना जाए तो 3 साल में कुछ खास रिटर्न दिया ही नहीं है। सो अगर आप मतलब और टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखें तो अगर 7,000 नहीं 8,200 प्लस की अगर वन डे एक मतलब वन डे जो कैंडल आती है उसमें से अगर 7,200 ग्रीन कैंडल बना के एक अच्छी सी मतलब ग्रीन बड़ी कैंडल बना के अगर क्लोजिंग देती है स्टॉक की प्राइस, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि स्टॉक की प्राइस सीधी मतलब 11,000 या 11,500 के आसपास मतलब समझो मोटा मोटी 10,500 से लेके 11,500 तक स्टॉक की प्राइस जा सकती है। और वैसे इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत ही बढ़िया स्टॉक है गाइस। एंड लेकिन एक बात भी है कि मार्केट में ओवरऑल मतलब वर्ल्ड सेंटिमेंट्स अगर आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा ना एकदम प्रेशराइज्ड और नेगेटिव टाइप का एक आई मीन सेंटिमेंट्स है, क्योंकि आप कंटिन्यूस देख रहे हो कि वहाँ पे इजराइल वाली जो वॉर है वो तो एकदम दिन प्रतिदिन कुछ अलग ही मोड़ लेती जा रही है। साथ में मतलब जापान का मार्केट गिर रहा है तो पिछले कुछ टाइम से चाइना का मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है। और उसी वजह से जो हमारी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो है वो इंडिया से पैसे थोड़े बुक करके
चाइना की तरफ अब जा रहे हैं, जो आपने न्यूज़ में बहुत सारे सुने ही होंगे। तो और रेपो रेट की बात है, वर्ल्ड लेवल पे जो रशिया यूक्रेन जो चल रहा है वो भी अभी तक तो कुछ ख़त्म हुआ ही नहीं, मतलब एक प्रॉपर कुछ डिसीजन उसका आया नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी मिक्स प्रेशराइज्ड प्रोबेबिलिटी बन रही है गाइस। तो बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना। और मैं आपको यहाँ पर एक बात और गौर कराना चाहूँगा कि ये बजाज फाइनेंस का मैंने पहले बनाया था कुछ टाइम पहले ये स्टॉक, कि अभी आप इसके ऊपर फोकस मत रखिए। तो तब से लेके अभी तक मतलब शायद से साल भर करीब हो गया है, तब से लेके अभी तक मतलब कुछ ऐसा अप ट्रेंड पकड़ा ही नहीं है। तो एक उसका लॉजिक था गाइस कि मार्केट में ना आप थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में देखेंगे तो ये जो 2007-8 समथिंग में जो लेमन ब्रदर फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे वर्ल्ड लेवल पे, तो उसके बाद मतलब उस टाइम पे मतलब उसके बाद मतलब समझो 2000 मोटा मोटी थोड़ा मार्केट सेटल हुआ दिस दैट। तो एक सेटल होने के बाद 2009 अगर गिनते हैं तो 2009 की शुरुआत में ही स्टॉक की प्राइस जो है, मतलब ये बजाज फाइनेंस का स्टॉक की प्राइस करीब 5-6-7 रुपए के आसपास थी गाइस। तो आप समझिए एक मोटा मोटी 7,000 पकड़ते हैं, अरे सॉरी 7 रुपये पकड़ते हैं, आज का भाव भी देखेंगे तो 7,200 के आसपास है। इतना भयंकर पिछले 14 साल में कंपनी ने रिटर्न दिया है, प्लस बोनस स्प्लिट्स मतलब कॉरपोरेट एक्शन अलग, तो बहुत ढांसू रिटर्न दिया हुआ है गाइस। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि इतने साल से लगातार कंटिन्यूस अगर स्टॉक की प्राइस इतना आई मीन एक एक्सपोनेंशियल अनबिलीवेबल ग्रोथ पैसे में दे रही है, तो बिल्कुल जायज़ है कि स्टॉक जो है वो 2-5 साल ठंडा चले, मतलब बिल्कुल कुछ रिटर्न ना दे, वो बहुत जायज़ है गाइस। आप थोड़ा बैक मतलब एक मोटा मोटी मैं आपको बताऊं तो 2009 में किसी ने एक बारी 7 रुपये के अगर रफली प्राइस गिन लेते हैं 2009 की शुरुआत में, हालांकि 5-6 रुपये भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन अभी 7,200 का भाव है तो 7 रुपये काउंट कर लेते हैं। तो 7 रुपये के हिसाब से अगर किसी ने वन टाइम 7,000 रुपया भी इन्वेस्ट किया होता ना, तो आज की तारीख का वो 7 करोड़ मतलब 7,20,00,000 के आसपास का करंट प्राइस है, समझ रहे हो। सो इतना भयंकर रिटर्न दिया हुआ है, इंक्लूडिंग वो कॉरपोरेट एक्शन बोनस स्प्लिट ये सब मिला के, मतलब इतना लंबा टाइम तक कोई रुका है तो। सो दिस इज़ व्हाट द थिंग इज। तो कहने का मतलब है कि अगर ये सेंटिमेंट्स के कारण स्टॉक की प्राइस अगर गिरती है, तो आपने ये भी देखा होगा कि करीब 6,300-400 के आसपास और मतलब 5,500 5,400 के आसपास, ये दो बारी मतलब ये 2 पॉइंट है जहाँ पर मार्केट मतलब स्टॉक की प्राइस ने थोड़ा थोड़ा 2-3 बारी सपोर्ट लेके कमबैक करने की कोशिश की है। लेकिन फाइनल अगर मतलब 5,500 अगर सपोर्ट टूटता है, मतलब अगर ये वर्ल्ड लेवल की जो पॉसिबिलिटी जो बन रही है मार्केट में, ये होगा वो होगा करके नेगेटिविटी, तो स्टॉक की प्राइस फिर बाद में और भी थोड़ी नीचे जाने के चांसेस भी है। सी गाइज अगेन किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये स्टॉक के ऊपर फोकस रखने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि अगर प्राइस नीचे भी गिरती है तो भी एक आई मीन बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, वो सब जानते हैं। और इन्वेस्टमेंट पर्पस से अगर देखें तो अगर फोकस रखना चाहे कोई, तो उसकी जो वैसे भी कंपनी की वैल्यू है तो बहुत ही एक आई मीन प्रेस्टिजियस वैल्यू में से आती है। सो दोनों तरीके से कंपनी के ऊपर फोकस रखा जा सकता है। और यस गाइस, जस्ट बी लाइक रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर गाइस, वैल्यू योर मनी। एंड अगेन कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट येस, बहुत ही पोटेंशियल स्टॉक है। हाँ प्राइस बहुत हैवी है, लेकिन फेस वैल्यू 2 का है, तो अगर इन बिटवीन मतलब वापस कॉरपोरेट एक्शन कुछ होता है तो सस्ते दाम में प्राइस मिलती है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ऐसा, स्टॉक की प्राइस करीब आई मीन 15,000 समथिंग रुपए के आसपास जाएगी। तो उस टाइम के बाद शायद कंपनी यहाँ से मतलब समझो कि डबल हो जाएगी ना, जब 7,200 है तो समझ लो 14-14.5 के आसपास, तो तब उस टाइम पे शायद कंपनी कुछ बोनस स्प्लिट ऐसा ला सकती है। जो मतलब सिर्फ और सिर्फ ये ओपिनियन गाइस शेयर कर रहा हूँ, किसी भी टाइप का रिकमेंडेशन नहीं है गाइस। सो जस्ट फोकस ऑन दिस स्टॉक गाइस, बहुत ही पोटेंशियल स्टॉक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।